कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को मां की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी है आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। क्या? चतुर सिंह का खून? ओ खुदाया, ओरी बाबा, दादा का खून हो गया। किसने किया खून? अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो चिंता यह है कि शहर का क्या होगा, हम सबका क्या होगा। बहस मत करो कमिश्नर। जो आदमी चतुर सिंह जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है, वो तो हमको कभी भी शमशान घाट पहुंचा सकता है। मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। सुनो सुनो कमिश्नर, कल टीवी सेंटर में जनता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटरव्यू है। ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वहां पर कि परिंदे भी पर न मार सके, समझे? कादर, तो इधर है ना? यस सर। पांडु जरा पीछे रहे। आज जनता की अदालत में जनता के सामने जनता के प्रतिनिधि मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, न्यायमूर्ति श्री हुक्म अली जाबिर तथा इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इन सब पर यह आरोप लगाया गया है कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं, जो हत्याएं हुई थी, वो सब इनकी मिलीभगत थी। क्या ये सच है देशमुख जी? लोग आजकल राजनीति को, कानून को और पुलिस को गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं। वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते हुए भी न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ कहते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ लोकशाही है और लोकशाही में हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में चारों ओर इतनी शांति कभी नहीं होती। अगर चारों ओर शांति होती तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे हुए वो क्यों होते? साहब ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें। देखिए मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। अब पिछले दिनों जो भूकंप हुआ था, क्या इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस।
पर लोग तो कहते हैं कि इस विपत्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता चंद्रसेन जी का भी हाथ था और पांव भी था। जी, ये सब बकवास है, इसको हम नहीं मानता है। अरे हमारा पक्ष का सिद्धांत अलग है, इसका पक्ष का सिद्धांत अलग है। हम लोग अलग अलग दल में रह के एक काम कैसा कर सकता है? ये सब गुंडा लोग का काम है, बात करता है। चंद्रसेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो पुलिस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये तो आप कहते हैं, पर लोग तो कहते हैं कि जब दंगे भड़के तब दंगे वाली किसी भी जगह पर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंची थी। अरे यही तो अपनी पुलिस की असली